प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मुझे पूर्ण आशा है कि प्रभु की कलीसिया बहुत ही खुश है, बहुत स्वस्थ है और प्रभु की महिमा में मग्न है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे, यहोवा हमारा चरवाहा है। क्या हम सच में मानते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है? हम कब तक मानते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है? सबसे पहले हम भजन संहिता साम 23 पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर हम बात करेंगे कि क्या हम सच में यहोवा को अपना चरवाहा मानते हैं। भजन संहिता साम 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम से निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहोवा ही हमारा चरवाहा है और हमें पूर्ण विश्वास है यहोवा ही हमारा चरवाहा है, क्योंकि वह हमारी ज़िंदगी को इतने अच्छे से चला रहा है, इतना आनंदमय जीवन दिया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु में हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रेयर वचनों के द्वारा ही करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग फिर भी फाइनेंस की बात कर लो, कर्जों में डूबे हैं, कुछ बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ की ज़िंदगी में बहुत और अलग अलग तरह के दुख ज़िंदगी में आए हुए हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी, लेकिन इस चीज़ को अपने जीवन में उतारो। इस जीवन में इस चीज़ को इस तरह से उतारो, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, कर्जा आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए, उस समय डगमगाओ मत, क्योंकि हमने माना है और हमारा विश्वास है कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है और हमें कुछ घटी ना होगी। जब हम ये मानते हैं कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है और हमें घटी नहीं होगी, तो हम उन बैड फाइनेंसेस को क्यों अपना रहे हैं? क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मुझे कर्जा है, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है? क्यों? क्या हम यहोवा को अपना चरवाहा नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन डगमगा जाते हैं। डगमगाना नहीं है। विश्वास करो, यहोवा ही हमारा चरवाहा है और कोई हमारा चरवाहा नहीं है। यहोवा ही हमारा चरवाहा है। हम बीमारियों को प्रायोरिटी देते हैं। कोई बीमार हो गया, हम डिस्कशन करने लग पड़ते हैं, हम गॉसिप बना लेते हैं, हम बीमारी को टॉपिक बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि हमें चराने वाला, हमें चलाने वाला, हमें अच्छी जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। हम विनम्र रहते हैं, बाइबल में लिखा है विनम्र रहो, विनम्र रहो, और हम विनम्र रहते हैं। लेकिन हम कब तक विनम्र रहते हैं? जब तक हम चर्च में बैठे हैं तब विनम्र है, जब तक हम बाइबल पढ़ रहे हैं हम तब विनम्र हैं। चर्च से निकले, बाहर गए, रास्ते में जरा सा एक गाड़ी दूसरे से टकरा गया, हल्का सा भी टक्कर हो गया, हम गाली गलौज करने लग पड़ते हैं। कहाँ गई विनम्रता? विनम्रता है ही नहीं। विनम्रता रखो, कंटिन्यूटी लाओ, जो वादे किए हैं, जो प्रॉमिस किए हैं, उनके ऊपर चलो, उनको निभाओ। परमेश्वर ने जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल दी है। वो पल पल हमारी अगुवाई कर रहा है। निरंतर प्रार्थना में रहो, प्रार्थना करो कि प्रभु आपने जो मुझे विनम्रता दी है, मैं उस विनम्रता में बना रहूं। किसी भी सिचुएशन में मैं अपनी विनम्रता ना खोऊं। चरवाहा माना है तो चरवाहा मानो, मानते रहो। ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पे चरवाहा मान रहे हो, कुछ जगहों पे जाके आप लड़ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। नहीं,
क्योंकि हमें देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें विनम्रता दी है। बाइबल में पढ़ो, विनम्र बनो। अगर हम विनम्रता दिखाएंगे तो प्रभु हमारे साथ विनम्रता दिखाएगा। हम क्रूरता दिखाएंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। तो विनम्रता को निरंतर अपनी जिंदगी में ठहराव से रखो, उसके अकॉर्डिंग चलो, प्रभु के वचनों पे चलो, क्योंकि हमें कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि हमें चराने वाला परमेश्वर है। हम कितने ब्लेस्ड हैं, प्रभु की कलीसिया कितनी ब्लेस्ड है कि हमें परमेश्वर स्वयं खुद हमें चला रहा है। हमारी बागडोर किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी ऐसे के हाथ में नहीं है जो हमें रास्ता भटकने पर रास्ता नहीं दिखाता है। परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों को फिर खुद रास्ते पे लेके आता है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं हम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो भी हमने विषय पे बात करी है, आज सबने प्रभु की सब कलीसिया ने जो मुझे देख रही है, सुन रही है, ऑनलाइन देख रही है, सबने आज अपने आप से वादा कर लिया है कि बाइबल पढ़नी है, वचनों के थ्रू पढ़नी है, विनम्रता रखनी है, उसको अपने अंदर कायम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी अच्छी चीज की घटी नहीं रखी है। उसने हर एक अच्छी चीज हमें दी है, हमारी सोच से परे दी है। हमारे लिए उसके प्लान्स अति उत्तम है और बहुत बड़े हैं। अपनी ब्लेसिंग को डिले नहीं करना है। तो आज मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि पूरी कलीसिया जो मुझे सुन रही है, सबने आज अपने आप से वादा किया है कि प्रभु के वचनों के साथ हम बाइबल पढ़ेंगे, हम विनम्र रहेंगे और हम प्रभु के दिखाए हुए बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारी सांसों में जिंदगी दी है। प्रभु ने हमें अपने प्रेम और हर्ष में रखा है। तो हमें अपने आप में विनम्रता को कायम रखना है। प्रभु के वचनों को याद रखो, अपनी ज़िंदगी जियो, उनके अकॉर्डिंग जियो, और ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आज कि हमने यहोवा हमारा चरवाहा है, इस बात को हमने अपने अंदर समा लिया है, मान लिया है, क्योंकि यही सच है कि परमेश्वर आप ही हमारे चरवाहे हो और हमें किसी चीज़ की घटी ना थी, ना है, ना होगी। आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी इस समय के लिए, परमेश्वर जी जो आज मुझे दिया आपने, प्रभु जी इस नए दिन के लिए भी धन्यवाद करती हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा जीवन हमेशा 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 मेरी सांसें आपकी महिमा करती रहे, मेरा एक एक पल आपकी महिमा में बीते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।